हरियाणा के कुछ राइस मिलरों द्वारा आड़तियों के साथ जो घपला करने के मामले को लेकर आज ये आड़ती, जिन्होंने एक संघ बनाया है पीड़ित आड़ती संघ हरियाणा, ये आज चंडीगढ़ आए हैं और मीडिया के समक्ष रूबरू हुए हैं। इन्होंने मांग की है कि इनकी मांग, क्योंकि इनके साथ लगभग 1200 करोड़ का घपला जो है हुआ है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने एक एसआईटी के गठन की मांग की है। हमारे साथ इसमें संघ के प्रमुख हैं मनीष कुमार, उनसे बात करेंगे आखिर सारा मसला है क्या। मनीष जी, ये बताएं कि सारा मामला क्या है। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। सर, ये मामला है, ये हमारे से पैडी परचेज करवाते थे। जो फार्मर की पैडी होती थी, हमारा बीच में कमीशन होता था। तो लगभग 2012 से ये बदनीति से काम कर रहे थे। पहले एक फर्म थी, अब उससे भिन्न भिन्न करके इन्होंने लगभग 20 फर्में बना दी हैं और हरियाणा की अलग अलग जिलों से, अलग अलग मंडियों से माल लेते थे। जो हम एक तरह से मीडिएटर होते थे, 1.5 से 2% हमारा कमीशन होता था। तो सारा माल ये फार्मर्स का होता था। इनके बंदे जाते थे, माल लेके आते थे। तो इन्होंने हमारा पैसा रोक लिया। धीरे धीरे करके वो पैसा ज्यादा हो गया इनकी तरफ। अब हमारे पीछे फार्मर घूम रहे हैं, ये हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ये भगोड़े हो चुके हैं। भगोड़े तो क्या है, मतलब हैं तो यहीं पे कुछ IAS IPS की शय में बैठे हैं। उन्होंने अपना इनको जगह दे रखी, भाई यहीं रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोटा पैसा खिला रहे हैं सबको। कितना पैसा जो है आप लोगों का इन्वॉल्वर, कितने आड़ती जो हैं पीड़ित हैं इस सारे मामले में? लगभग हरियाणा से 40 आड़ती पीड़ित है, जिसमें से 27 से 28 FIR हो चुकी हैं और अभी कुछ FIR होनी बाकी हैं, जो कि अफसर कर नहीं रहे हैं। तो लोग घूम घूम के ऑफिसों के चक्कर काट काट के बहुत परेशान हो चुके हैं। ये जो सारा मामला है कब से चल रहा है और किस तरह से मोडस ऑपरेंडी रही, कार्यशैली क्या रही इन मिलरों की? ये सर, जो पैसा रुकने लगा था हमारा 2014-15 से रुकने लगा था। तो 14-15 से लेके और 16-17 तक का पैसा है। और मतलब इन्होंने तो सारा काम एक तरह से बदनीति से पहले से इन्होंने प्री प्लान बना रखी थी और अपना ऐसे धड़ल्ले से काम चला रहे हैं। 2-4 अपने रिश्तेदारों को साथ लगा रखा है। जो मिल बैंक ने रहन कर लिया, वही अपने डायरेक्ट रिश्तेदार के नाम करवा दिया। बैंकों से भी सेटिंग है इनकी सब जी। कितने मिलर हैं ऐसे? ये 3 भाई हैं सर, और इन्होंने अलग अलग बहुत सारी फर्में बना रखी थी। 4 इनकी मिल थी। ये तो चंद ही लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फर्में बनाकर ये काम कर रखा है? जी, ये चंद ही लोग हैं। इन पीड़ित आड़तियों के साथ गोहाना के विधायक जगबीर मलिक भी आए हैं। वे इनका साथ क्यों दे रहे हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर सारा मसला क्या है। मलिक साहब, देखिए, ये मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो ये आए हुए, ये सिर्फ एक परिवार की फर्म के लिए आए हुए हैं। हरियाणा में तो बहुत ऐसे मिलर्स हैं, यदि टोटल लगाएंगे तो कई हजार करोड़ का मामला है। ये सिर्फ इनका मामला 1200 करोड़ का, एक परिवार का। और इसकी फर्म भी 5 भाई हैं ताराचंद के, जिनकी अलग अलग फर्में हैं। तकरीबन हर एक ने फ्रॉड कर रखा है और एक दूसरे का मिलकर सहयोग करते हैं। और इनका बड़ा सिस्टमेटिक वे से जो है, ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की मिली भगत से और ये काम कर रहे हैं। इसमें जो है 300 करोड़ के लगभग तो आड़तियों का जो है, जो फार्मर्स का पैसा है, फार्मर्स तो आड़तियों के थ्रू आया हुआ है। अब आड़ती को किसान तो आड़ती से लेता है, तो एक तो वो 300 करोड़, 900 करोड़ बैंक अधिकारियों से मिलकर फ्रॉड किया हुआ है। और इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इनके पास तो प्रॉपर्टीज बड़ी बेनामी प्रॉपर्टीज है, हवाला से बाहर पैसा गया हुआ है। मतलब इनके पास वो नहीं, लेकिन इनकी नीयत खराब हो चुकी है और ये इन आड़तियों का पैसा मारना चाहते हैं। बैंकों को तो मार लिया इन्होंने और वही ऑक्शन करा गए, वही मिल अपने रिश्तेदारों के नाम करा दिए। मतलब इनका कुछ नहीं जाता और सस्ते में ऑक्शन छुटवा दी और उसी में फिर ये पार्टनर भी बन रहे। मुझे जो पता लगा उसी में पार्टनरशिप भी कर रहे और उनके नाम भी करा रहे। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जो है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विशेष तौर पर गृह मंत्री जिनके अधीन ये आता है, वो एक ईमानदार अधिकारी को, क्योंकि ये जितना फ्रॉड है पहले जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी शय से हो रहा है। अब जो उम्मीद करते कि ये ईमानदार अधिकारी, ये नहीं कि ईमानदार भी बहुत अधिकारी थे जिनको ट्रांसफर कर दिया गया, इनको रखा नहीं गया, जो इनके काम में बाधा डालते थे ना मिलर्स के में, उनकी बेईमानी को रोकते थे, उनको तो ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो ऐसे ईमानदार अफसर को लगाए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे और इनको न्याय मिल सके। और एक और भी उम्मीद करता हूँ, इससे पहले
जो इनके साथ जातियां हुई, इनका कैंसिल हुई FIR, मोडस ऑपरेंडी इनकी ये थी, कुछों में कर दो और उसमें जाके उसको पेश कर दो। अगर हमारा दीवानी मुकदमा चला, लेन देन का मामला है, और पुलिस वाले जो उसको लेन देन का बना के FIR कैंसिल कर देते थे। ये तरीका इन्होंने अपना रखा था। और मैं ये चाहता हूँ उन अधिकारियों की जिन्होंने इनको मदद की, बिना कंप्लेनेंट को नोटिस दे कैंसिल FIR का वो दे दिया, उन अधिकारियों की भी जांच कराए जो पुराने जिन्होंने मदद कर रखी है, और नई जो SIT में उनको जब भी इन पर दबाव पड़ा है इन्होंने उसके पैसे दे दिए। अरेस्ट होने का जब दबाव है पैसे। इससे पहले आप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री से मिल चुके हैं? ये कई बार मिले हैं, 5-4 में मिले हैं। मैं भी एक बार गृह मंत्री जी से मिला था, तो मिलते रहे। लेकिन अब SIT गठित करे कि ईमानदार अफसरों की। दोबारा मिलेंगे आप लोग? ये दोबारा कह रहे मिलेंगे इनसे दोबारा मिलेंगे। SIT की गठन की मांग को लेकर आप मिलेंगे? हाँ मिले हैं हम, वो दे के आए थे। मिले भी गए तो कोई बात नहीं, मिलेंगे। हाँ तो आपने सुना, इन लोगों की अब मांग है कि SIT का गठन किया जाए, और जिससे इन्हें जो है इनकी पूंजी जो लगी है, क्योंकि ये पैसा फार्मर्स का, इन लोगों का कहना है ये केवल कमीशन पर काम करते हैं, और इस समय जो किसान हैं वो इनके पीछे पड़े हैं अपना पैसा वसूल करने के लिए, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनकी मांग यही है कि SIT का गठन करके सारे मामले की जांच की जाए और इन्हें न्याय दिया जाए। ANB न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।